नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO मानवाधिकार कल्याण संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम किसी चैप्टर पर या किसी सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर बात करने वाले नहीं। सबसे पहले तो आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज है पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस है आज मित्रों। तो मित्रों, जो आज ये पृथ्वी दिवस का दिन है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, 2 मिनट केवल MKS NGO की तरफ से जो निवेदन है आप उसको सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, निवेदन है ये कि विश्व पृथ्वी दिवस है मित्रों, तो हमें इस पृथ्वी को बचाने के लिए केवल 3 चीज़ों पर कार्य करना होगा। नंबर 1, पेड़ लगाना होगा, पेड़ लगाना है। नंबर दूसरी चीज, मिट्टी यानी मृदा, मिट्टी को बचाना है। नंबर तीसरा कि हमें जो है जितने जीव जंतु हैं इनकी क्रमबद्धता में बांधे रखना। मित्रों, आप जानते होंगे कि ईशा फाउंडेशन है, उसके संस्थापक हैं सद्गुरु। मित्रों, पूरे विश्व में मिट्टी बचाओ आंदोलन, सेव सॉइल मूवमेंट को लेकर वो चल रहे हैं। सेव सॉइल मूवमेंट। मित्रों, हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई कसर इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए नहीं छोड़ी है। अणु बम, परमाणु बम, इतनी सारे हर देश जुटे हैं बम बनाने के लिए। अगर एक भी बम विस्फोट हो गया, और आप तो देख ही रहे हैं कि जो रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस बीच में एक महासंकट की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने इसके विनाश का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग कर लिया है। मित्रों, ये पृथ्वी जो है, अगर इस 100 साल में ही हमें इसको ख़त्म करना है तो कोई बात नहीं। जिस तरह से बढ़िया कारखाने चल रहे हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और जितने भी ये पेड़ कट रहे हैं हाईवे के किनारे रास्ता बनाने के लिए, और जितने पेड़ आराम मशीन पे काटे जा रहे हैं, लोग अपने यहाँ बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनवा रहे हैं, तख्ता, मेज़, कुर्सी, सब चीज़ लकड़ी का हर चीज़, और लाखों करोड़ों पेड़ रोज़ काटे जा रहे हैं पूरे विश्व में। तो अगर 100 साल में हमें ख़त्म करना है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसको लगातार कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन हमें इस पृथ्वी को केवल इस 100 साल तक नहीं चलाना है मित्रों, हमें इसको आगे लेकर चलना है। अपनी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को इसके लिए बचाना है मित्रों। हमें खुद भी स्वस्थ रहना है और अपने धरती माता को भी स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए मित्रों हमें क्या करना होगा? पेड़ लगाना होगा, मिट्टी को बचाना होगा, और जो ही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे जो सिस्टमैटिक ढंग से एक एनवायरनमेंट हमारा ऑर्गेनाइज है, जो चल रहा है, एक दूसरे पर जिसकी डिपेंडेंसी है, तो इन सारी चीज़ों को हमें कंटिन्यू रखना होगा। कोई भी एक तार बीच में से अगर आप तोड़ देंगे, मान लीजिए एक धागा है, उसको आपने बीच से एक टुकड़ा निकाल दिया, तो क्या वो एक पूरा धागा कहलाएगा? नहीं मित्रों, वो पूरा धागा नहीं कहलाएगा। और इसी प्रकार उसकी क्रमबद्धता टूट जाएगी, वहीं से वो बिखर जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा ये इन्वायरमेंट है। हम डिपेंड हैं किस पर? पेड़ पौधे पर। पेड़ पौधे किस पर डिपेंड हैं? ये सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड है। ठीक, सूर्य के प्रकाश
से ये अपना भोजन बना रहे हैं। फिर और छोटे जीव जंतु जैसे बकरी और ये सारी चीज़ें, ये हमारे पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे और ये छोटे जीव, ये शेर और ये सारी चीज़ें, ये इन पर डिपेंडेंट हैं। इसी तरीके से ये पूरा जो है चक्र ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो हमारे अपने पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसको बचाना होगा। मित्रों, ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु पूरे विश्व में मिट्टी बचाओ आंदोलन के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व के यूएनओ और पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने बताया कि सन 2045 तक पूरे विश्व की मिट्टी जो है मित्रों वो 90% खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि लोग अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस, यूरिया, कीटनाशक पदार्थ, इतनी दवाइयाँ डाल रहे हैं कि उनका खेत अब, वैसे तो जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया उन्होंने कहा विश्व की 30% मिट्टी खराब हो चुकी है, लेकिन 2045 तक इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ के 90% हो जाएगा, 90% खराब हो जाएगी। तो मित्रों, एक महाआंदोलन सद्गुरु ने चलाया है और ये बहुत ही अच्छा चलाया है। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत की या पूरे विश्व की जितनी भी संस्था या एनजीओ बने हैं सब मिलकर इस आंदोलन को उठाएं और पूरे विश्व को बचाएं मित्रों। क्योंकि आज अगर जितनी भी विश्व की सरकारें हैं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी सरकारें हैं, ये अगर इस पे कानून बना दें, ये कानून बना दें कि कोई भी व्यक्ति अपने खेत में यूरिया, पोटास और जितनी भी फास्फोरस, नाइट्रोजन या दवाइयाँ हैं इनको डालना बंद कर देगा और केवल गोबर की खाद का उपयोग करे जो कि जैविक है, ऑर्गेनिक है, इसको ही डाले और इसी प्रकार खेती करे, मुझे लगता है तभी हम इस महासंकट को जो 2045 में आने वाला है इसको हम बचा सकते हैं मित्रों। और साथ ही मेरा निवेदन है आप सभी से कि सब लोग पेड़ लगाएं। पूरे विश्व में 7.5 अरब लोग हैं। अगर मित्रों हम एक व्यक्ति पूरे विश्व के अगर पेड़ लगाना शुरू करें तो सोचिए 7.5 अरब पेड़ लग जाएगा। केवल साल में एक पेड़ लगा दें तो मित्रों 40, 50 या 60 रुपये का पेड़ आता है। आप शादियों में जाते हैं, किसी भी विवाह महोत्सव में जाते हैं या कहीं अन्य जगह भी जाते हैं तो 100 रुपये का, 200 का, 500 का, 1000 रुपये का गुलदस्ता, गिफ्ट, चॉकलेट लेके जाते हैं। मेरा मित्रों आज सबसे यही निवेदन है कि आप किसी भी शादी में जाएं, एंगेजमेंट में जाएं या किसी भी तरीके के कार्यक्रम में जाएं, बर्थडे पार्टीज़ में जाएं, कहीं भी जाएं, आप लोगों को क्या गिफ्ट दीजिए? छोटा सा पौधा 40-50 रुपये। इससे क्या होगा? पहली चीज़ क्या फ़ायदा होगा कि जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा, चाहे आम का पेड़ आप दीजिए, पीपल का दे दीजिए, बरगद का दे दीजिए, कोई फूल बढ़िया दे दीजिए जिसे वो अपने घर में लगाए, तो पहली चीज़ सुंदरता बढ़ेगी। दूसरी चीज़ उससे निकलने वाली ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त करेंगे। अगर वो फलदार वृक्ष है तो 5 साल बाद आम का पेड़ आपको फल देना शुरू करेगा, उसके फल खाएंगे। और सांस केवल आप खुद ही नहीं लेंगे, आसपास का आपका पूरा मोहल्ला लेगा, आपका पूरी एरिया लेगा। एक पेड़ इतनी ऑक्सीजन देता है मित्रों कि 1 किलोमीटर की रेंज के में वो पूरा जो है वो ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो मित्रों बताइए कि 50-60 रुपये का हम पेड़ क्यों ना दें? तो मित्रों आप सभी से पृथ्वी दिवस पर यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इस पृथ्वी को बचाएं मित्रों, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा महासंकट आने वाला है। और केवल यही 3 चीज़ें हैं जो अगर पेड़ को बचा लिया हमने, मिट्टी को बचा लिया और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सिस्टमैटिक ढंग से कर दिया, यानी जीव जंतु जो हैं इनके लिए कुछ काम किया, तो जब इन 3 चीज़ों पे हमने काम कर लिया, अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी, हम ऑर्गेनिक फूड खाने लगेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, पेड़ लगाएंगे, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगी। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है मित्रों। तो अगर हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा, आगे आने वाली जनरेशन के लिए सिस्टमैटिक ढंग से सतत विकास के लिए अगर कुछ भी है, जो कहते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है इसके लिए हमें कुछ संसाधन छोड़ने हैं, सबका यूज नहीं कर डालना है। अब जैसे एक फैक्ट है कि 2040 है इस तक पेट्रोल, डीजल ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब बताइए इसके आगे वाले लोग क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ बना रहे हैं। अब अगर आज हमने इसी को थोड़ा थोड़ा बचा के रखा होता तो ये क्यों होता है ये सारी चीज़ें?
तो मित्रों, हमें आने वाली जनरेशन के लिए संसाधन बचा के रखने, अपनी इस पृथ्वी को बचा कर रखना है। तो हमारा केवल एक ही नारा है कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पूरे भारत और पूरे विश्व को स्वस्थ और समृद्ध बनाओ। इसी के साथ मित्रों, आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।